नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत फॉर फ्रंट। मैं हूं आपके साथ आशीष। आज हम मौजूद हैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के मीडिया अध्ययन विभाग में और हमारे साथ हैं मीडिया अध्ययन विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर साकेत रमन। तो आज चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं बिहार के एक ज्वलंत मुद्दे मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पर कि सर का क्या कहना है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मनीष कश्यप का जो मुद्दा है वो अभी काफ़ी ज्वलंत है और उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे इस बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है कि किन किन धाराओं के तहत मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अगर कोई पत्रकार जिसको कि समाज के मुद्दों पर अपनी आवाज़, लोगों की आवाज़ बुलंद करने का अधिकार है, उस पर या उसको लेकर के कोई राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए। और अगर उनकी गलत गिरफ्तारी हुई है जिसके बारे में पूरा अगर प्रामाणिक वो नहीं है, तो इस तरह से किसी पत्रकार को परेशान करना भी उचित नहीं है। बशर्ते कि अब पुलिस ने अगर गिरफ्तारी की है तो पुलिस के पास क्या क्या आधार हैं, उन आधारों के बारे में मैं उसके कानूनी पक्ष के बारे में बहुत नहीं जानता हूँ, उस विषय के कि पुलिस ने किन किन दफ़ाओं के तहत किन किन मामलों में उनको अरेस्ट किया है। लेकिन एक अगर पत्रकार के रूप में उनको और पत्रकारिता करने की वजह से अगर कोई भी प्रशासन किसी को प्रताड़ित करता है या उसके खिलाफ कोई कंस्पिरेसी करता है तो ये बड़ा निंदनीय है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि खान सर का है, जो मतलब बिहार के एक जाने माने और यूट्यूब पर काफ़ी फेमस हैं, खान सर का भी नाम इस मुद्दे में शामिल किया जा रहा है। तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि एक शिक्षक को जब इन तरह के मुद्दों में और जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक द्वेष से भरी हुई कार्यवाही लोग इसे बता रहे हैं, उसमें खान सर का नाम शामिल होना, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक शिक्षक के रूप में खान सर, हालांकि बिहार में उनका अच्छा बेस है, तो एक शिक्षक के रूप में अगर कहीं उनका नाम शामिल हो रहा है तो उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि उनका नाम शामिल ना हो और वो इन चीज़ों से बचें। और दूसरी चीज़ ये कि शासन, प्रशासन, राजनेता या राजनीतिक व्यवस्था को भी जहाँ तक पत्रकार का मुद्दा हो तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग दृष्टि से सोचना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता को जो है बहुत दिनों पहले एडमंड बर्क ने जो है लोकतंत्र का जो चतुर्थ स्तंभ कहा था। और उसके बाद पत्रकारिता एक तरीके से समाज को रास्ता देने का काम करती है। अगर पत्रकारिता भी लोगों के मुद्दे को नहीं उठाएगी, प्रश्नों को खड़ा नहीं करेगी, तो आखिर कौन खड़ा करेगा। तो पत्रकारिता को, पत्रकारों को एक वॉचडॉग भी कहा जाता है कि वो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पर एक जो है ऊपर से दृष्टि रखते हैं और उनके कमियों को उजागर करते हैं, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। तो तमाम ऐसे लोग जो लोकतंत्र की मजबूती चाहते हैं, हमारे जैसे लोग जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं में भरोसा रखते हैं, उनका ये मानना है कि अगर कोई भी कार्रवाई इस तरह की दुर्भावनापूर्ण की जाती है तो निश्चित तौर पे निंदनीय है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या प्रकरण है और उस प्रकरण में कितनी सच्चाई है, ये तो पुलिस के जांच के उपरांत ही पता चलेगा कि पुलिस ने किन किन दफ़ाओं के अंतर्गत उनको बुक किया है और उनमें कितनी सच्चाई है। लेकिन अगर इसमें कोई सच्चाई भविष्य में नहीं नज़र आती है या भविष्य में जो है अगर ये मामला या मनीष कश्यप पे लगाए गए आरोप अगर बेबुनियाद साबित होते हैं, तो निश्चित तौर पे मनीष कश्यप के साथ हुए इस व्यवहार के लिए आखिर जिम्मेदार कौन होगा। ये केवल एक शिक्षक होने के नाते नहीं, एक सामाजिक चिंतक होने के नाते भी और एक प्राध्यापक, एक पत्रकारिता, मैंने भी कुछ दिनों तक पत्रकारिता की है अमर उजाला के साथ, तो मतलब ये बड़ा जो है हास्यास्पद और निंदनीय होगा कि आप या कोई भी व्यवस्था किसी पत्रकार के बोलने की आज़ादी, आम लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी और सबसे बड़ी चीज़ की जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार हैं, अगर उनका दमन करती है तो ये निश्चित तौर पे निंदनीय है। बशर्ते कि व्यक्ति को भी कुछ जो है हमारा जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का संविधान प्रदत्त अधिकार है, उसमें कुछ जो है युक्ति युक्त निर्बंधन की भी बात है। तो किन मुद्दों पे और किन चीज़ों पे उनको प्रशासन ने बुक किया है, ये अभी भी विचारणीय है
और जब तक इसके बारे में एक लीगल ओपिनियन मुझे पता नहीं चलता है तब तक एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते पुलिसिया कार्रवाई पे कुछ भी कमेंट करना मेरे लिए आसान नहीं होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर ये चीज़ें दुर्भावना से प्रेरित भविष्य में साबित होती हैं तो निश्चित तौर पे निंदनीय होगा और फिर संबंधितों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। सर, ये भी कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप जिस तरह सरकार पर लगातार हमले कर रहे थे, लगातार अपने रिपोर्टिंग के माध्यम से ये कह रहे थे कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, उनको मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, तो इसके भी एक प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई के रूप में इसे देखा जा रहा है। और जैसा कि बिहार में लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी भी मामले में इस तरह की त्वरित कार्रवाई करते हुए किसी की कुर्की जब्ती करना या फिर उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और एक पत्रकार जस्ट एक फेक न्यूज़ शेयर कर देता है तो उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, उसकी कुर्की जब्ती हो जाती है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप नए नए विद्यार्थियों को एक पत्रकार के रूप में आप समाज में यहाँ उतारेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय के माध्यम से, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर, इसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मेरा वही कहना, पहली चीज़ कि कोई व्यक्ति 9वीं पास है या 9वीं फेल है ये अलग मुद्दा है। और जहाँ तक लोकतंत्र की बात है तो हमारे लोकतंत्र में हमने जिस पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है उसमें ऐसा कोई अभी तक रूल नहीं बना है जिससे कि किसी व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता उसके चुने जाने के अधिकार को कहीं जो है लिमिट करती है। तो ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर मेरा वही कहना है कि अगर इस तरह की चीज़ें, अगर कोई भी चीज़ राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर के अगर की जाती है तो वो निश्चित तौर पे निंदनीय है। लेकिन अब इसमें क्या पहलू है, जैसे कई सोर्सेज से हमने ये सुना कि कोई मामला 2020 का भी है, उसके तहत भी पुलिस ने जो है कार्रवाई की है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे उलझ करके रह गई है कि स्पष्ट अभी भी लोगों के सामने नहीं हो रहा है कि वास्तविक मामला क्या है। लेकिन अगर एक पत्रकार के रूप में लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए या कोई सूचना, जैसे पत्रकारिता में अगर ये सिखाया जाता है या प्रिंट मीडिया या अखबारों का हमारे चलन भी रहा है कि अगर कोई सूचना गलत अखबार से प्रकाशित हो जाती है तो उसके लिए अगले दिन वह जो है खेद प्रकाशित करता है। तो मुझे लगता है कि अगर मनीष कश्यप जी के चैनल के माध्यम से ऐसा कुछ हुआ है तो उनको एक खेद प्रकाशन करना चाहिए था और एक एपोलॉजी और रिटर्न जो है देना चाहिए था अपने प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कि भाई ये जो है सूचना भ्रामक थी और मुझसे गलती से साझा हो गई। और प्रशासन को भी इसको सहानुभूतिपूर्वक देखना चाहिए था, क्योंकि ऐसी मानवीय भूल जो है तमाम लोगों से, राजनेताओं से भी होती है। बोलना है 56 लाख तो बोल देते हैं, 76 लाख 86 लाख, तो ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं। और ये मानवीय भूल को आधार बना करके अगर किसी को टारगेट किया जाता है तो वो सच में निंदनीय ही है। सर, एक पत्रकार जो है वो समाज में लगातार मुद्दों को उठाता रहता है जो जनहित के होते हैं। इसमें एक ये भी कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप जो हैं वो भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए हैं, इस वजह से वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो एक पत्रकार जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, जो लोगों को मतलब जागृत कर रहा है, तो इस पे सरकार का अगर इस तरह का बयान आए तो ये कितना सही है सर? देखिए, किसी भी सरकार के खिलाफ या किसी भी सरकार के पक्ष में बोलने का अधिकार एक पत्रकार को ही नहीं, एक नागरिक होने के नाते भी है और हमारे संविधान द्वारा ये प्रदत्त है। तभी जो है मताधिकार का अधिकार सभी को प्रदान किया गया, भारत के समस्त नागरिकों को, कि आप किसी सरकार को चुन सकते हैं और किसी सरकार से आपको अगर डिसेंट है तो आप उसकी नीतियों के अगर आप आलोचक हैं तो आप उसकी आलोचना कर सकते हैं। तो ये एक व्यक्ति का भी मौलिक अधिकार है, एक पत्रकार का भी एक व्यक्ति होने के नाते मौलिक अधिकार है। तो अगर कोई व्यक्ति जो है किसी सरकार या किसी व्यवस्था या किन्हीं नियमों की आलोचना करता है तो वो उसका अधिकार है और मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई कार्रवाई की जानी उचित और प्रासंगिक होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए भारत फॉरफ्रंट। धन्यवाद।